नमस्कार। जय नागेश्वर, जय महाकाल। मैं अपने गुरुजनों को नमस्कार करते हुए आज श्री महाकाल जी का जो स्कंद पुराण में वर्णन किया हुआ है उसको शुरुआत करने जा रहा हूँ। जय महाकाल। व्यासदेव कहते हैं, प्रजा सृष्टा देवगण भी प्रबल संसार भय के कारण उनको प्रणाम करते हैं। जो संयतमना ध्यानासक्त योगीगण के समक्ष भी अप्रकट करते रहते हैं। जो समस्त देवों के भी आदिदेव है, जो सर्प वलय युक्त व्यक्त लिंग है तथा कपाल एवं चंद्रकलाधारी है, उन भगवान श्री महाकाल की जय हो। भगवती उमा कहती है, पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा पुण्यमयी नदियां विद्यमान है, आप उन सभी का वर्णन कीजिए। इसे सुनने की मेरी बहुत ही इच्छा है। ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे देवी, गंगा नामक लोक प्रसिद्ध एक त्रिपथगा नदी है। यह नदी देवता, गंधर्व तथा मुनियों द्वारा सेवित है। लोक पावनी सूर्यपुत्री यमुना भी पितृवल्लभा तथा महापातक नाशिनी है। चंद्रभागा वितस्ता अमरकंटकस्थ नर्मदा, कुरुक्षेत्र, गया, प्रभास, नैमिष, केदार, पुष्कर, कायावरोहण तथा महाकाल वन, ये सभी पुण्यतम और शुभप्रद है। जो सभी पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि रूप है, ऐसे श्री महाकाल वन में विद्यमान रहते हैं। महाकाल वन क्षेत्र में एक योजन परिमित स्थान ब्रह्म हत्या नाशक, भुक्ति मुक्तिदायक तथा कली कल्मषहारी है। इसमें क्या कहा गया है? कली कल्मषहारी। ये जो कलियुग है, इस कलियुग में अनेक प्रकारों के पाप हमारे हाथों के द्वारा या हमारे मन के द्वारा होते रहते हैं। उसका जो दोष हमें लगता है, उस सब दोषों के हारण करने वाले, उसको नष्ट करने वाले, इसीलिए उसको कली कल्मष हारी ऐसा कहा गया है। हे देवी, यह देव दुर्लभ प्रदेश प्रलय में भी अक्षय रहता है। यानी कि जब प्रलय होता है उसमें भी वो अक्षय रहता है। भगवती उमा तभी कहती है, हे महेश्वर, आप इस क्षेत्र का प्रभाव तथा जो सब लिंग तथा तीर्थ वहां है उनका वर्णन कीजिए। मैं यह सब श्रवण करना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे परम कुतूहल है। महादेव कहते हैं, हे देवी, तुम सर्व पाप प्रणाशन इस आद्य क्षेत्र का प्रभाव मुझसे यत्नतः श्रवण करो। सुमेरु के पास रत्न चिन्हित एक शिखर है। वह अचल शिखर अनेक आश्चर्य का स्थान है। वह अनेक वृक्ष युक्त विचित्र धातुओं से रमणीय, स्वच्छ स्फटिक वेदिका युक्त विचित्र वर्णों से शोभित ऋषि समूह में के वेदनाद से निनादित मृग नागेंद्र संकुलित है। गजयुथ समाकुल है। झरनों के गिरने से जलकण उड़ते रहते हैं। उससे अभिषिक्त वायु के झोंकों से पुष्पों से वर्णित है।
इस पर्वत पर उत्कृष्ट कस्तूरी की सुगंध आती है। वहां पर वैराज नामक सुंदर सुशोभव भवन विद्यमान है। इसमें कांतिमती नामक देवगण जो हर्ष प्रदान करने वाली एक विद्यमान है, वह दिव्यांगनाओं के सुमधुर गीतों से निनादित। यह स्थान पारिजात वृक्ष की तरुमंजरी से सुशोभित है। यह स्थान अनेक वाद्यों द्वारा निनादित है। लय ताल अनेक गीत ध्वनि वहां हमें मिलते हैं। इस सभा में पराशर पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि वेद व्यास जी ने शिव भक्ति के कारण उठकर सभा में शंकर की आराधना में निरत ब्रह्मा के मानस पुत्र ब्रह्मर्षि सनत कुमार को यथाविधि प्रणाम किया और मोह का नाश करने वाले भगवान महाकाल के महात्म्य के विषय में पूछा। व्यासदेव कहते हैं, हे भगवान, महाकाल वन क्यों सर्वश्रेष्ठ है? यह कहिए, यह किस कारण से गुह्य वन तथा ऊषर कहा जाता है? इस क्षेत्र में निवास करने से जैसा मन होता है, यहाँ मरने से क्या गति होती है? यहाँ दान किया तो क्या फल मिलता है? इस क्षेत्र को स्मशान क्यों कहते हैं, ये आप मुझे बताइए। देवर्षि सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास, पातक क्षय होने के कारण इसे क्षेत्र कहते हैं। यह मातृगण का स्थान होने के कारण यह पीठ कहा गया है। यहाँ मृत्यु होने पर पुनः जन्म नहीं होता, अतः इसे ऊषर भी कहा जाता है। यह स्थान भूतगण के लिए हितकारक है, अतएव इसे स्मशान भी कहा गया है। महाकाल वन अविमुक्त एकाम्र भद्रकाल करवीर वन कोलागिरी प्रयाग अमरेश्वर भरत केदार तथा रुद्र महालय को स्मशान कहते हैं। यह महादेव को नित्य अभिलषित है। इन सभी सिद्ध क्षेत्रों में भगवान भव नित्य क्रीड़ा करते हैं। पृथ्वी में नैमिष तथा पुष्कर तीर्थ उत्तम कहा गया है। कुरुक्षेत्र त्रैलोक्य के तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। वाराणसी तो कुरुक्षेत्र की तुलना में 10 गुना श्रेष्ठ है। हे व्यास, महाकाल वन तो वाराणसी से भी बहुत ही यानी कि 10 गुना पुण्यप्रद माना गया है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ है उनमें प्रभास अत्युत्तम है तथा पिनाकी का आद्य क्षेत्र है। श्री शैल तथा देवदारू वन भी उत्कृष्ट तीर्थ है। महाकाल वन काशी की अपेक्षा 10 गुना पुण्यप्रद है। महाकाल वन तीर्थ गुप्त तथा च सिद्ध भूमि ऊषर भी है। इस पृथ्वी पर कोई तीर्थ गुह्य, कोई तीर्थ स्मशान, कोई तीर्थ ऊषर है, लेकिन महाकाल वन ऐसा एक ही वन है जो स्मशान भी है, ऊषर भी है, क्षेत्र भी है, पीठ भी है, और इन पांचों प्रकार एक जगह मिलने वाला इस पृथ्वी तल पर एक ही क्षेत्र है। और महाकाल वन के अतिरिक्त ये सभी गुण एक ही तीर्थ में मिलते हैं। जय महाकाल।